आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका झुकाव अगर किसी शादीशुदा व्यक्ति के प्रति होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो सावधान रहे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वीडियो जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बिल्कुल आधी वीडियो देख के मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जो ये आपका झुकाव है, आपका आकर्षण है ना, ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जो मैंने अपने आसपास या लोगों को देख के महसूस किया है ना, वही प्योर इंटेंस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ताकि समय रहते आपको भी समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस बात को समझे, जिनका मैरिड या अनमैरिड मेल या फीमेल के प्रति, जो अनमैरिड या मैरिड है, जिनका आकर्षण मैरिड फीमेल या मेल के प्रति हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों मैरिड है, पुरुष हो या महिला हो, जिसके प्रति आप आकर्षित होते हो, देखने में आता है दोनों ही अच्छे खानदान से होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं। इनकी शादी इनके पेरेंट्स की मर्जी से होती है, ये इन्हें पहले से ही पता होता है कि मेरी शादी मेरे पेरेंट्स की मर्जी से होने वाली है, दहेज वगैरह मिलने वाला है। इनके दिमाग में ये रियलिटी बचपन से ही होती है कि इनको अपने माता पिता के हिसाब से ही शादी करनी है। तो इनकी शादी होती है, इनको पति पत्नी तो मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे होते हैं। मतलब अपने पति से वो प्रेम, वो झुकाव, ये चीज़ें महसूस नहीं होती, क्योंकि इनकी लाइफ सेट होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक महिला है, उसकी शादी बहुत अच्छे बड़े घर में हो गई है। अगर वो कुछ नहीं करती है ना, तो उसके सिर्फ दो ही काम है। दो काम क्या है? या तो वो शॉपिंग करेगी और अपने आप को खूबसूरत बनाए रखने के लिए फैशन करेगी। ये दो चीज़ें होती है। अब उस घर का जो पुरुष होता है, उसको उसका माइंडसेट भी क्लियर होता है कि मुझे पैसे कमाना है, परिवार चलाना है। अब ऐसे में जब महिला सज धज के खूबसूरत दिख रही है, उस वक्त वो चाहती है कि उसका पति उसकी तारीफ करे, लेकिन पति के पास टाइम नहीं होता है। जो एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो टाइम निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है, जहाँ सब कुछ सेट होता है, क्लियर होता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है, उनके पास फुर्सत भी नहीं होती है। इस वजह से जब उनकी कोई और तारीफ कर देता है, उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब इन्हें अच्छे दिल वाले, नेक दिल वाले लड़के पसंद आते हैं। इसी तरह से जो पुरुष है, वो जब ऑफिस में काम करने जाता है, उस वक्त अगर कोई महिला सहयोगी जो होती है उनके साथ, अगर वो उन्हें ये कहती है कि आप सर कितना काम करते हो, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, ये चीज़ जैसे ही उनके कानों में पड़ता है तो उनको लगता है बस यही तो मुझे चाहिए था, घर में केयर नहीं मिल रही मुझे, और ये उस पर फिदा हो जाते हैं। इसी तरह से महिला उस पुरुष पे फिदा हो जाती है जो उसकी तारीफ करता है। पर यहाँ पे एक महिला ये भूल जाती है कि जिनके पैसों पे वो श्रृंगार कर रही है, उसी वजह से वो खूबसूरत दिख रही है। अगर वो पैसे उसका पति ना कमाए तो वो इतने अच्छे से वो फैशन कर ही नहीं सकती, तब वो कैसे खूबसूरत दिखेगी, तब कोई उसकी तारीफ कैसे करेगा। मतलब पति अगर मेहनत करने में बिजी है, तो पत्नियां सिर्फ तारीफ करवाने के लिए किसी और पे फिदा हो जाती है, पर ये पता नहीं है कि मेहनत पति की है, तब वो इतनी खूबसूरत दिख रही है। इसी तरह से जो पति होता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि जो खाना उसकी पत्नी ने बनाया है, वो कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितना पसीना बहाया होगा, ये परवाह नहीं है। लेकिन उस खाने को खाने के लिए कोई अगर केयर कर देता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, तो उस पर दिल आ जाता है। तो ये ऐसे लोगों के साथ होता है। और इसके बाद जो वो लेडीज और वो जो जेंट्स होते हैं, जो कवारे होते हैं, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, वो ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। ये तो अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये फिर कहते हैं कि मेरा पति अच्छी तारीफ नहीं करता मेरी, मुझे ध्यान नहीं देता है, समय नहीं देता है। ऐसे कर करके आपसे बातें करेंगे और आपको लगेगा कि मैं इन्हें टाइम दे दूंगा, मैं इनकी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा, मैं इन्हें खुश रखूंगा। इसी तरह से वो जो ऑफिस में महिला होती है, वो भी यही सोचती है कि शायद इसकी पत्नी वाकई में इनका ध्यान नहीं रखती होगी, और वो जी जान लगा देती है ध्यान रखने में। मतलब आप बेवकूफ़ बन रहे होते हो। मैं मानती हूँ अगर पति और पत्नी के बीच कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है जेन्युइन तरीके से। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने परिवार वालों से बता सकते हो, कोर्ट में जाके तलाक ले सकते हो, उसके बाद आपकी जो मर्जी आए वो करो। लेकिन आप अपने पति के साथ उसके पैसे में ऐशो आराम भी करना चाहते हो, और बाहर आपको कोई और भी चाहिए। और इसी तरह से पति को भी घर पे पत्नी होना चाहिए उसकी सेवा करने के लिए, और बाहर गुलछर्रे उड़ाने के लिए कोई और चाहिए। लेकिन
जब इनको ये डर होता है कि कहीं आप शादी ना कर लो, अब आप उनकी तारीफ नहीं करोगे, अब आप किसी और के साथ रहोगे, ये आपको भी शादी करने से मना करेंगे, आपको रोकेंगे, आपकी ज़िंदगी में रुकावट डालेंगे। अब आपको ये समझना है कि आप 20-25 साल के युवा हो या युवती हो, आप अगर दूर दूर से कोई आपका हाल चाल पूछे, कैसे हो, क्या किया, बहुत प्यार जताए, क्या आपका काम चल जाएगा? आपको फिजिकल आपके पास जो रहे, जो आपका साथ दे सके, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। लेकिन आप ऐसे शादीशुदा व्यक्तियों के जाल में फंस जाते हो कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें आप समझो। आपकी जो 25 से 35 साल तक की एज है ना, ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की है। और ये एक बार अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी कर लिया ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। इस चीज़ को आप लोग समझो। आपको ये भी समझना है कि किसी की बसी बसाई गृहस्थी को नहीं उजाड़ना है। अगर वो अपने पति पत्नी के साथ खुश नहीं है तो उनको कहो कि उनसे तलाक ले, उनसे अलग हो जाए। उसके बाद आप उनसे शादी कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी में उन्हें ला सकते हो, आप भी उन्हें खुशियाँ दे सकते हो, वो भी आपको खुशियाँ दे सकते हैं। लेकिन किसी के साथ रहते हुए मान लीजिए पत्नी को इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसे कोई तारीफ़ करने वाला नहीं मिल रहा, लेकिन पति तो ईमानदारी से उसके लिए कमा रहा ना, टाइम सारा उसी के भरण पोषण के लिए दे रहा है। अगर वो उसके आंखों में आंसू लाएगी या कभी ज़बरदस्ती उसने ऐसा सोच भी लिया कि उसे तलाक दे देगी और वो आपके साथ रहेगी, तो सोचो कि जो बिना कुछ किए वो अपने पति की सगी नहीं हो सकती, वो अपने पत्नी का सगा नहीं हो सकता, तो वो आपका क्या होगा? कल को जब आप भी साथ रहने लगोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें समझना है कि हमें किसी की बसी बसाई गृहस्थी नहीं उजाड़ना है। इसमें उस पत्नी का क्या दोष है और उस पति का क्या दोष है जो उसके साथ ईमानदारी से रह रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ समझते हो, किसी की हाय नहीं लेना है, किसी के आंखों में अपने स्वार्थ के लिए आंसू नहीं लाना है, तभी आप सही जीवन जी सकते हो। कहने का मतलब ये है, गलत कर्म नहीं करना है, हमें सही जीवन जीना है और सही जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप भी कभी सुखी नहीं रह सकते हो। जो पत्नियां अपने पति को दुख दे के, तकलीफ दे के उनसे अलग हो जाती हैं या किसी के साथ भाग जाती हैं, तो ना तो वो सुखी रह पाती और ना जो भगाता है, जो उनको ले जाता है, वो भी सुखी नहीं रहता है, उसका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बस मेरा मकसद यही है कि अगर मेरी बातें किसी के भी समझ में आ जाए, कोई एक व्यक्ति भी अगर इससे सीख लेके अपने जीवन को बचा सकता है। जो 25 से 35 साल की एज है, अगर इस एज में आपने सही निर्णय नहीं लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से नर्क बन सकता है। ये जो अट्रैक्शन है, प्यार मोहब्बत है, ये आपकी तरफ से होता है। जो शादीशुदा व्यक्ति होता है ना, वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा होता है। वो तो अपने संतुष्टि के लिए, अपने मन की इच्छा के लिए आपको इस्तेमाल करता है और आप उसका यूज होते हो। इस चीज़ को समझो। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, और अगर समझ पा रहे हैं, कितना समझ में आया है, और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे स्टोरी के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।